बीजेपी ने भी चूंकि मेहरबान सिंह रावत 3 बार विधायक रहे थे, उनकी बहू को फिर दोबारा मैदान में उतारा है। किस तरीके से देखते हैं? मैंने अपनी जो पहचान बनाई है वो सबसे बड़ी मेरी पहचान है कि जब सिंधिया जी के साथ सारे कांग्रेस के विधायक बिक रहे थे, उस समय पर मैंने उन विषम परिस्थितियों में मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। हमारे रामपुर का लागी पेयजल की समस्या तो अभी तक ना हो पाई हमें दिख रही है, क्योंकि इनके पीछे शिकायत करने वाले तमाम खड़े हुए हैं। तो जनता इस बार क्या मन बनाए बैठी है, क्या हमारा तो करेगी एक ही राय है, सरकार को बदलना है। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा से वैसे तो बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने फिर जो वर्तमान में विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा, उन्हीं पे भरोसा जताया है, उन्हीं को टिकट दिया है। काफी दावेदार भी थे उनके साथ में। उनसे ही जानेंगे कि चूंकि 5 साल विधायक रहे हैं, जनता से जो वादे किए कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हुए हैं, और जो प्रत्याशी है उन्हें किस तरीके से देखते हैं। तीनों प्रत्याशी आपके सामने प्रतिद्वंदी आ गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखो, मुझे जो मेरी पार्टी के नेताओं ने मुझ पर भरोसा जता करके जो मुझे दूसरी बार टिकट दिया है, इसके लिए मैं अपने पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितने भी प्रदेश के और राष्ट्रीय के जो कार्यक्रम आए, चाहे वो घर चलो घर घर चलो का कार्यक्रम रहा हो, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो भारत जोड़ो ये यात्रा हो, चाहे वो आपके मंडलम सेक्टरम पोलिंग के कमेटियों का मामला हो, चाहे वो सदस्यता का मामला हो, चाहे नारी सम्मान योजना का मामला रहा हो, इनमें सब में हमारे स्वर्ण विधानसभा क्षेत्र के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसकी जब सर्वे कराई गई तो यहाँ से रिपोर्ट हमारी अच्छी गई और के आधार पर हमें पार्टी ने टिकट दी। अच्छा, बीजेपी ने भी चूंकि मेहरबान सिंह रावत 3 बार विधायक रहे थे यहाँ पे, उनकी बहू को फिर दोबारा मैदान में उतारा है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, उनकी बहू तो पिछली बार भी मेरे साथ चुनाव लड़ी थी, आदरणीय सरला जी। पिछली बार मुझसे वो 10,000 वोटों से पीछे रही और उस समय तो मैं एक इस क्षेत्र के लिए नया नया आदमी था। मेरा निवास भी जौरा विधानसभा में, मेरा कार्य क्षेत्र जौरा रहा। पार्टी ने मुझे यहाँ भरोसा करके यहाँ चुनाव जिताया, लड़ाया तो मैं चुनाव जीता। फिर 5 साल में मैंने एक एक गांव गांव गली मोहल्ला चप्पे चप्पे पर मैं गया हूँ। मैंने अपनी जो पहचान बनाई है वो सबसे बड़ी मेरी पहचान है कि जब सिंधिया जी के साथ सारे कांग्रेस के विधायक बिक रहे थे, उस समय पर मैंने उन विषम परिस्थितियों में मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा। ये मेरे पार्टी के लोगों में और पूरी क्षेत्र की जनता में इस बात को लेकर के बड़ी बेहद खुशी है कि हमारा विधायक गरीब होने के बाद भी वो नहीं बिका। बिकाऊ नहीं, टिकाऊ हमारा विधायक है। हम ऐसे विधायक का पे फक्र करते हैं, उन पे हमें नाज है। तो पूरी जनता मेरे साथ है। और उसके बाद दूसरा आपके यहाँ एक अहम मुद्दा आता है पानी का, चाहे रामपुर घाटी की बात हो या चंबल के किनारे के जो बचे हुए गांव हैं वो, और रोजगार। कम से कम यहाँ का युवा है, 10 से 15 हजार युवा ऐसा है जो यहाँ से पलायन करके बाहर मजदूरी करने जा रहा है। इस ओर आज तक क्यों नहीं प्रयास किया? 5 साल से आप विधायक हैं। जो ये जब पानी की जहाँ तक बात है, घाटी नीचे क्षेत्र में पूरा टोटल ड्राई एरिया है, जमीन के अंदर भी पानी नहीं है। 10 बोर कराएंगे तब मुश्किल से 3 बोर में पानी निकलेगा और मैं लगभग 400 बोर कराया जिसमें 150 में पानी निकला है। लगभग जो घाटी नीचे से जो पलायन होता था पानी के अभाव में, तो पलायन तो रुक गया है, क्योंकि मैंने 7 करोड़ का डैम कुआरी नदी पर जारोली पे बनाया, उससे वाटर लेवल बढ़ा है, कुओं में बोरों में पानी आ गया है और तमाम सारे बोर लगा करके उनके पलायन को तो मैंने रोक दिया। लेकिन सिंचाई के लिए पानी की वहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर अगर बरसात नहीं होती है तो खेती जो रबी की फसल है वो नहीं हो पाती है। केवल वो खरीफ की फसल ही लेकर के अपना काम चलाते हैं। और रही बात है रोजगार की, कि यहाँ से लगभग 15 लोग मेरी विधानसभा से सूरत, गुजरात, पूना और हैदराबाद और कर्नाटक तमाम सारे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। सही बात है, यहाँ कारखाने नहीं है। लेकिन जब आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उस समय पर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में कई हजारों उद्योग जो बर्बाद कर दिए, जिनको बंद कर दिया है, मैं उनको सबको चालू करूंगा और नए उद्योग जिन शहरों में नहीं है वहाँ मैं नए उद्योग स्थापित करूंगा। मेरी तमाम सारे उद्योगपतियों से बात हो चुकी है। इस संबंध में कई इन्वेस्ट मीटिंग भी कमलनाथ जी के साथ उद्योगपतियों के साथ हुई है और उन्होंने ये भी निश्चित किया था जो वचन पत्र में है कि मध्य प्रदेश में जितने उद्योग होंगे उनमें 70% आरक्षण मध्य प्रदेश के लोगों का रहेगा। मध्य प्रदेश की बेटा बेटियों को 70% उसमें आरक्षण होगा, 30% लोग दूसरे राज्यों के लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर
मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कमलनाथ जी पर पूरा भरोसा है। निश्चित तौर पर साथियों, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी जब पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं और जिन जिन शहरों में उद्योग नहीं है वहाँ कमलनाथ जी उद्योग लगाएंगे और 70% मध्य प्रदेश बीजेपी ने 2008 में मुरैना में इन्वेस्ट मीट की थी और आपकी विधानसभा कुटरावली जहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी, क्या इंडस्ट्री लग पाई या? देखो, आप उनकी बात कर रहे हैं जिनकी अभी कम से कम 30,000 से भी ज़्यादा घोषणाएं बाकी हैं, तो वो तो घोषणा वीर हैं। अब रोज घोषणा कर रहे हैं। आचार संहिता के लगने से 15 दिन पहले जिला बना रहे हैं, 20 दिन पहले जिला बना रहे हैं। उनकी घोषणाएं तो केवल घोषणाएं होती हैं, जनता को केवल गुमराह करने के लिए चुनाव के समय पर वो इस तरह की घोषणा करते हैं। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। जनता को कमलनाथ जी पर पूरा भरोसा है। अगर जनता आप पे भरोसा जताती है तो क्या जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा? निश्चित तौर पर मुझे आदरणीय कमलनाथ जी पर पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश के सारे उद्योगपतियों को कमलनाथ जी पर भरोसा है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि उद्योग वहाँ लगते हैं जहाँ सस्ती बिजली मिलती है, जहाँ सस्ता पानी मिलता है, जहाँ उद्योगपतियों को सुरक्षा मिलती है और मतलब आसानी से उनके लिए जगह अलॉट हो जाती है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं, वहाँ लोग उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के 15 साल के राज में कोई भी उद्योगपति न उद्योग लगाने के लिए तैयार है, न यहाँ पर लगे हुए उद्योगों को चलाने के लिए तैयार है। कमलनाथ जी पर पूरे उद्योगपतियों ने भरोसा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सस्ती बिजली दूंगा, बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि जो टिकट वितरण हुआ है कांग्रेस का, जितने भी लोगों को टिकट मिला है वो सब ऐसे प्रत्याशी हैं कि सब हारेंगे, इसलिए इन लोगों को टिकट दिए गए। अब ये तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि उनके पास प्रत्याशी ही नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों को, जो सांसद है, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। ये हमारे प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी और आपके इंदौर के वाले जो अपने विजयवर्गीय जी हैं और भी जो सांसद हैं, ये तमाम सारे लोगों को जो चुनाव लड़ा रहे हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में रह करके हमारे प्रदेश के लिए बहुत सारा बजट लाते, उस वजह से हमारे प्रदेश में उद्योग लगते, हमारे प्रदेश में विकास होता, हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता। जब इतने बड़े बड़े मंत्रियों को विधानसभा में उतार दिया है तो केंद्र से कौन हमारे लिए बजट लाएगा? उनको उतार करके मध्य प्रदेश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं किया है। उनको यहाँ प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको ला करके, उनको लड़ा करके अपने जिताना चाहते हैं। जीत के लिए आप कितना आश्वस्त है, क्या लग रहा है? जीत के लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मेरी जनता को मेरे ऊपर भरोसा है, आदरणीय कमलनाथ जी पर भरोसा है, मध्य प्रदेश के हर नेता पर हमारी जनता को भरोसा है। हम 100% चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछली बार तो हम कम वोटों से जीते थे, मात्र 9,500 से, लेकिन इस समय पर तो हम जितने दोनों के वोट आएंगे लगभग उतने जनता, मैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और पूरे क्षेत्र के मतदाताओं की दम पर कह रहा हूँ, हम बम्पर वोटों से इस समय चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, ये थे बैजनाथ कुशवाहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो यहाँ का जो युवा रोजगार के लिए पलायन कर अन्य राज्यों में जा रहा है, उसे यही रोजगार मिलेंगे और महत्वपूर्ण जो समस्या है पानी की, उसके लिए भी पूरे प्रयास किए जाएंगे कि लोगों को पानी की पूरी व्यवस्था होगी। और जीत के लिए भी वो दावा कर रहे हैं कि दोनों प्रत्याशियों के जितने वोट आएंगे उतने वोट इस बार उनके अकेले आएंगे। सबलगढ़ विधानसभा में तीनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा। बाकी अन्य जो दल हैं उन्होंने भी अपने अपने प्रत्याशी तो उतारे हैं, लेकिन प्रमुख जो तीनों ही दल हैं इन्हीं से ही हमेशा टक्कर होती आई है। बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं सोनीराम सिंह धाकड़, उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ, और वो बिल्कुल देखा जाए तो चुनाव की पूरी तैयारी में लोग भी उनके साथ हैं और बिल्कुल कैंपन करना। सर, किस तरीके से जो पूरी चुनाव की माहौल है पूरी तरह से बन चुका है, तो किन मुद्दों के साथ आप विचार में? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बहन जी ने मुझे एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ मुझ पर भरोसा किया है। मुझे यहाँ सबड़ विधानसभा क्रमांक 3 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। माननीय संगठन के निर्देशानुसार, संगठन के नेतृत्व में यहाँ हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है। और रही मुद्दों की बात, तो क्षेत्र में
जितने भी धरातल पे मुद्दे हैं, अगर सबड़ विधानसभा की सम्मानी जनता ने अगर एक जनसेवक के रूप में मुझे अगर आशीर्वाद दिया और अगर चुन के मुझे विधानसभा भेजने का काम किया, तो मैं सबड़ विधानसभा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए धरातल पे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी मुद्दे हो, उन मुद्दों के लिए मैं हमेशा सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है बेरोजगारी। इस इलाके में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और वो पलायन करके इधर उधर जाते हैं। आधी विधानसभा में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। ये दोनों मुद्दे हैं सबसे बड़े। उसके बाद में आप प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, बेरोजगारी वाला जो मुद्दा आता है, तो देखिए, तो बेरोजगारी तो ये भाजपा और कांग्रेस तो देश आज़ादी के बाद 50 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल से भाजपा सत्ता में बैठी हुई है। खासकर बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो हमारे सबलगढ़ विधानसभा और जौरा विधानसभा के किसानों की एक सबसे बड़ी जो जीवनदायिनी जो शुगर फैक्ट्री कहते थे, तो वो चूक भाजपा और कांग्रेस ने ही इसको इन्हीं के सरकारों में ये बंद हुई है। रही बात पानी वाली समस्या, तो मैं आपको भरोसा और विश्वास दिला रहा हूँ, मुझको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है कि 2017 में हम सब लोगों ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में रामपुर घाटी नीचे 16-17 ऐसी पंचायतें आती हैं, तो 2017 में हम सब लोगों ने, मेरे साथ सर्वदलीय लोग थे, सबने आंदोलन किया रामपुर इमली चौक पे। तो आंदोलन किया, काफ़ी आंदोलन धरना किया, काफ़ी 1 महीना वो चला। उस आंदोलन धरना के उस ताकत से वहाँ एक जारौली स्टॉप डैम स्वीकृत हुआ। अगर घाटी नीचे क्षेत्र की जनता और सबलगढ़ विधानसभा की जनता को मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कहीं जनता ने बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जिता के भेजा, तो बिल्कुल सबड़ विधानसभा घाटी नीचे से ही संघर्ष चालू होगा, भोपाल तक लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल। चूंकि एक तो बीजेपी से सरला रावत है, उनके ससुर 3 बार से यहाँ पे एमएलए रहे। दूसरे बैजनाथ कुशवाहा जी हैं, वो भी 2018 में चुनाव जीते थे और फिर उनको पार्टी ने टिकट दिया है। तो प्रतिद्वंदी दोनों में से किसको मानते हैं कि प्रतिद्वंदी कौन से देखिए, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं तो प्रतिद्वंदी उन्हें मानता ही नहीं हूँ। प्रतिद्वंदी तो जनता निर्णय करेगी और जनता जवाब देगी। जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो किसान के खाद बीज का मामला हो, चाहे वो घरेलू मामला हो, महिलाओं, मेरी माता बहनों का मामला हो, चाहे वो तमाम चीज़ों के मामले हैं, चाहे वो पैसे का मामला हो, जनता समझ चुकी है। जनता इन दोनों को नकार के और इन दोनों को पछाड़ने का काम करेगी। बिल्कुल। ये थे बीएसपी प्रत्याशी सबलगढ़ से सोनी धाकड़। उनका साफ तौर पे कहना है कि जनता इस बार बिल्कुल मन बना चुकी है और बीएसपी को कहीं ना कहीं बहुमत देगी। और बीएसपी ना बीजेपी को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, ना ही कांग्रेस को। बिल्कुल जनता के आशीर्वाद के साथ और जो मुद्दे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे, अगर जनता सहयोग करेगी तो। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा में चूंकि चुनावी विपुल बच चुका है, अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो तीनों ही जो महत्वपूर्ण दल है उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। और अब हम बात सबलगढ़ विधानसभा का सर्वे के लिए आए और सबलगढ़ विधानसभा की जनता है उससे जानेंगे कि जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों के साथ वो जो प्रत्याशी आए हैं उनको वोट करेंगे। उनसे ही जानेंगे कि जनता का क्या मन है, जनता किन मुद्दों के साथ में चुनाव की बात कर रही है। दादा, क्या मुद्दे हैं इस पूरी विधानसभा में? रोजगार है या नहीं है? बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक है। यहाँ पानी की किल्लत थी, वो भी पानी की टंकी बन रही है। स्टॉक डैम जो अनु मिश्रा मेहरबान सिंह जी ने स्वीकृत कराया, जो आज चल रहा है, अपन को पानी मिल रहा है। दादा, रोजगार की बात की जाए तो चूंकि यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बेंगलोर या तमाम सारी जगह पर रोजगार के लिए जा रहे हैं। क्या रोजगार का कोई साधन है? ये रोजगार का चुना था, बाहर जाके पूर्ति कर रहे हैं। और बेंगलोर जी नहीं होते तो आदमी सब तरह से मत जातो, बिल्कुल आदमी सब तरह से डकेरी डाक तो बाहर पूना जयपुर जिनकी पार पड़ रही है जगह चुना ने।
कुछ नहीं है यहाँ। तो क्या जब जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव में, लंबे लंबे भाषण देते हैं, वादे भी करती है, तो क्या रोजगार की बातें नहीं आती क्या? बाकी साहब कह जाते झूठे वादा करते कछु ना करते, सब झूठे वादा करके वापस हो जाते हैं। कई बार देखा सब कह जाएंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कछु ना वो तो जयपुर तो वही तो पार पड़ रही है। अच्छा दादा, विधानसभा के जो मुद्दे हैं, चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है, ग्रामीण इलाका भी है इस पूरे उसमें, चाहे चंबल के इलाके की बात की जाए या रामपुर घाटी के 12 पंचायतों की बात की जाए, तो क्या रोजगार के साधन, पेयजल समस्या पूर्ति हो पाती है? नहीं। हमारे रामपुर का लागी पेयजल की समस्या तो अभी तक हो ना पाई हमें दिख रही है, क्योंकि इनके पीछे शिकायत करने वाले तमाम खड़े हुए हैं। उससे क्या होता है कि कोई करना चाहेगा तो वो कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए पानी की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है, और मजदूर आदमी तो अपनी मजदूरी से ही पेट पालेगा, जे नहीं चाहे वो बेंगलोर चलो जाए या जयपुर चलो जाए तभी पार पड़ रही है। यहाँ कोई मजदूरी करना चाहता है उसको फेल कर देते हैं, कोई भी काम करेगा उस पर अड़ंगा लगा देते हैं। तो मजदूर आदमी किसी की बुराई नहीं कर सकता, उसका मतदान वोट है वो अपने हिसाब से देगा। क्या लगता है, चुनाव आ गया है, सारे जनप्रतिनिधि अब आना दोबारा शुरू हो गए हैं, फिर वही भाषण, वही राजनीति शुरू हो गई? वो तो स्वार्थ के लिए जितने भी विधायक आएंगे वो कसम अपने बच्चे तक की भी खा जाते हैं। इस अमली चौक पे ऐसे ऐसे विधायक आए हैं, एक है मेरे पास जमीन नहीं है, 2 बीघा जमीन बची हुई है, मैं आपके लिए कसम खा के जाता हूं, रामपुर के लिए घर घर में पेयजल व्यवस्था कर दूंगा, सारे के लिए बेरोजगारी मिटा दूंगा। ये बात कहते हैं वे। इस तरीके से मुद्दा उठा करके वे वोट को ले जाते हैं गुमराह करके। और अभी तक गरीबों की हालत बुरी हो रही है, बटाई करें तो पानी नहीं है, मजदूरी करें तो मजदूरी के लिए यहाँ पर कोई पैसा नहीं है ज्यादा, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। पूरी है, चार बेटा खत्म है गई, बाग अपेक्षा 15,000 रुपया बाग भर के आवा में, और जैकी कहते ही बाजार के मकान की फिर माँ पे तो 9,000 रुपया की राशि जहाँ पे लिखा रही है। कल विद्युत मंडल में को मैं 20 मीटर ट्रांसफर कर दे, उन्होंने कहते ही पहले 9,000 भरिए उसके बाद ट्रांसफर होगा, और वो ट्रांसफर भी नहीं होगा और उसके पैसे अलग से भरो। कौनों को झुके, कौनों को नहीं झुके हम। अच्छा, तो चुनाव आता है, सरकार अभी जिसकी भी रहती है, जनप्रतिनिधि जो रहते हैं वो भी तमाम कहते हैं कि ये बिजली इतनी मिलेगी, माप होगी, ये आप होगी, क्या ऐसा देखने को मिलता है? वो कह जाते थे कल होती ना ने, वो तो माप होते थे जाते कल माने कंप्यूटर पर राशि 9,000 रुपये लिखा रहो, बता दी माने तुम एक आज रोज जमा करोगे आप तो आपको मीटर लग जाएगा, नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, करनी पड़ेगी। अच्छा, विधानसभा में अगर बात की जाए रोजगार और शिक्षा के कोई साधन है या नहीं है? कछु ना ना साधन तो गाँव से पैदल आते मोड़ा मोड़ी भी आगे पड़ जाए कबू कबू ना नहीं तो पैदल चले जाते हैं बेचारे। दादा, क्या है इस इलाके में पानी की जो विकट समस्या है रामपुर घाटी की, वो पूर्ति हो पा रही है? पानी कहाँ से मिल रहा है? नहीं यार, कहीं से नहीं, वो तो बोर होते थे 500-500 रुपये महीना रंगा से पानी ले रहे हैं अपन लोग। पहले नहर के अच्छा, अगर इस इलाके की बात की जाए पूरी विधानसभा में, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? हॉस्पिटल और डॉक्टर मिलते हैं, नहीं मिलते? समय समय पर मिल जाते हैं। 2 बजे चले जाते हैं और 12 बजे आते हैं, कोई सेवा नहीं मिल रही है हमें। वो स्वास्थ्य केंद्र से कोई सेवा नहीं मिल रही है, कोई विधायक बन जाते हैं ना जांच करते हैं ना कुछ भी करते हैं। मास्टर हैं वो 12 बजे आएंगे, 2 बजे फ्री हो जाते हैं यहाँ से। किसी को पढ़ाना लिखा नहीं है, 80,000 से मतलब है, बात घर की करते हैं। मास्टर बैठ के कुछ भी पढ़ाना लिखाना नहीं, कुछ भी नहीं है। पर तो जनता इस बार क्या मन बनाए बैठी है, क्या हमारा तो करेगी एक ही जनता? रहेगा, सरकार को बदलना है, बस एक ही चाहते हैं। दादा, क्या जनता का मन है, क्या जनता मन बनाए बैठी है? का दे जनता का जे सबको का करे, वो तो सब जनता है सामने हमें। तो क्या शिक्षा के साधन है या नहीं है? कुछ नहीं है सर, पढ़े नहीं, कुछ नहीं, बच्चों के लिए व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई के लिए? कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में भी कुछ व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में भी सरकारी में कुछ नहीं है। जहाँ जब ताला लगाया गया घर को बच्चे मन मर्जी है। डिलीवरी किसी की होती है 500, 2,000, 5,000 रुपया डिलीवरी भी लेते हैं। दादा, महत्वपूर्ण समस्या है रामपुर पहाड़ी, चूंकि सबलगढ़ विधानसभा का ही हिस्सा है ये रामपुर पहाड़ी, 12 पंचायतें आती हैं, आदिवासी क्षेत्र भी है। पानी की क्या समस्या है, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की? 500 रुपये महीना दे और पानी ले प्राइवेट, ये समस्या है। शिक्षा कुछ नहीं, पैसा है तो शिक्षा ले लो, पैसा नहीं है तो घर बैठा लो। स्वास्थ्य के अगर बात की जाए तो ये दावे जो किए जाते हैं कि अस्पताल खुल रहे हैं, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब आते हैं, लेके आए 10 मिनट को बैठ जगह गाड़ी से। क्या लगता है चुनाव में ये नेता जो वादे करते हैं, चुनावी विपुल भी बच चुका है, वादे हैं। तीनों दलों के प्रत्याशी भी सामने बस सब वादे कर जाते हैं और पीछे कुछ नहीं है।
जीतने के बाद तो जीतने के बाद कोई आता नहीं है। दादा क्यों नहीं आते जीतने के बाद? कोई नहीं आता है। कोई आता ही नहीं। 5 साल हो गए, जागा भी नहीं है अभी। क्या कहते हैं? तो क्या नेताओं के पास आप लोग जाते नहीं हो क्या? जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, कुछ तो जैसे आप जाते होगे तो कुछ तो कहते होंगे। वो कहते हैं घर पे ही नहीं है, घर पे ही नहीं है। आ रहे हैं अभी, घूम के आ रहे हैं। दादा क्या लग रहा है, तमाम सारे, चूंकि आप पढ़े लिखे भी लग रहे हो, रोजगार के, शिक्षा के और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है इस विधानसभा में? धरातल पे कुछ भी नहीं है। सरकारें धरातल पे ध्यान नहीं दे रही हैं, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अधिकतर लोग प्रतिनिधि बन के खड़े हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं, मगर धरातल पे जो कार्य होना चाहिए, सरकार द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है पब्लिक के लिए, वो धरातल पर सही नहीं उतर पा रहा है। इस पर विशेष करके ध्यान दिया जाए। और न कर्मचारी धरातल पे जो काम करने वाले हैं, वो भी नहीं है इस समय पे। तो ये लगातार जो दावे किए जाते हैं कि इतना सारा रोजगार भी दिया जा रहा है, ये है क्या, मिल रहा है क्या लोगों को? रोजगार वर्तमान में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र खेती पे और दूध के धंधे पे आधारित है यहाँ पे लोग। यहाँ रोजगार यहाँ का युवा कहाँ जाता है रोजगार करने? जयपुर, बेंगलोर, दिल्ली, गोवा, इन जगह पे जा रहा है। वर्तमान में यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है जिससे कि हम लोगों के लिए वर्तमान में रोजगार मिल सके। तमाम जो दावे किए जाते हैं कि पानी की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, पानी की क्या पानी की स्थिति ये है कि 3.5 करोड़ रुपए में अभी 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है यहाँ पे। अभी 1.5 साल हो चला, अभी तक कोई ज्यादा निर्माण उसमें कार्य प्रोग्रेस नहीं दिखाई गई है। एक टंकी बना दी गई है, बाद बाकी लाइनें अधूरी पड़ी हुई हैं। लोग पानी कहाँ से पीते हैं? लोग पानी प्राइवेट नलों से पी रहे हैं, प्राइवेट बोरों से। कैसे ले रहे हैं? प्राइवेट बोर वाले फ्री तो पिलाते नहीं? नहीं, 300 रुपये महीने पर पानी ले रहे हैं, महीने के महीने किराए से 300 रुपये पर कनेक्शन। 1 घंटे का पानी आता है, ये चलता है। दादा क्या लगता है कि क्या स्थिति बनी हुई है, पानी वानी की व्यवस्था है या नहीं है? खेल खत्म है साहब। यहाँ तो कोई समस्या हल है ही नहीं, क्योंकि छोटे बच्चा विदेशों से मजूरी कर के ला रहे हैं, पर गवर्नमेंट का कोई कंकी पांटी बन जाए, यहाँ तो खेल खत्म है बिल्कुल। रामपुर में तो कोई जाके को काम ही ना। 2023 का चुनावी बिल्कुल भी बच चुका है, प्रत्याशी भी सामने आ गए हैं तीनों दलों के। सब आ जाए, कोई मतलब ही नहीं है इनको। तो वो हाल है कि बिल्कुल वोट ले को जहाँ ही नहीं कटे। यहाँ तो खेलो खत्म है। रामपुर को तो कोई समस्या ही ना है कटे। अच्छा, पानी आप लोग, एक बड़ी समस्या है रामपुर घाटी की, पानी की। वो पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा कहाँ से? यहाँ बच्चे मजूरी कर के लाते हैं, और प्राइवेट अपने 500 में, कोई 300 में। 300 से तो कम महीना को 1 घंटे घुमाता है, 300 रुपये देने पड़ते हैं महीना को। अब बताओ क्या है? खेती तो बिल्कुल बंजर ही पड़ी है, मेरे में तो कोई कचू होना ही ना है। अब वो बंजर हैं, और 15 साल से बली के 20 साल से हम देख रहे हैं, खाने को भोजन को तो प्रबंध ही ना है। खाद समय पे मिल जाता है? खाद मात को तो डारे काय में, सूखी धरती में काय में डारे, बंजर पड़ी है, पानी नहीं है सर। पानी ना है तो अब काय में डारे खाद। दादा क्या लगता है, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था है? लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? पढ़ाई ना ने, बिल्कुल स्कूल में पढ़ाई ना ने। अपने मास्टर बैठे रहते हैं और कहाँ से मोड़ा मड़ी खेले डंडा, गिल्ली डंडा खेलो करते, काहे पढ़े हुए लिखे। पैसा हो तो पढ़ा लो। कुछ युवा भी हमारे साथ है, मैं उनसे ही बात करूंगा। भैया, रोजगार के लिए कहाँ जा रहे हो तुम? तो ये सबलगढ़ विधानसभा के लोग थे, और जिनका साफ तौर से कहना है कि तमाम सारी जो व्यवस्था है, वो दल कोई भी हो, प्रतिनिधि किसी भी दल का बन जाए, लेकिन इस इलाके की जो समस्या है वो आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने पूरी नहीं कराई है। चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, या तमाम सारी जो और भी योजनाएं रहती हैं, वो भी इन लोगों को समय पर नहीं मिलती है। इस कारण से लोग हताश हैं। हालांकि अभी जनता अपना मन तो नहीं बनाई है कि मूड क्या है क्या नहीं है। और भी गांव में या और भी इलाके में जाएंगे, उनसे भी पता करेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा में तीनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी से सरला रावत, जो कि मेहरबान सिंह रावत, वो सबलगढ़ विधानसभा से 3 बार विधायक रहे थे,
वहीं कांग्रेस ने जो बैजनाथ कुशवाहा 2018 में चुनाव जीते थे उन्हीं पे विश्वास जताया है और उन्हीं को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने इस बार जरूर अपना कैंडिडेट चेंज किया है। पहले जो बसपा के प्रत्याशी थे उनको हटाकर अब सोनेराम जो धाकड़ हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। तीनों ही प्रत्याशी बराबर के हैं, तीनों ही प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन सही देखा जाए तो चुनावी जो चर्चा और चुनावी जो माहौल है वो या तो चाय की दुकान या चौराहे पर ही मिलता है। ये सबलगढ़ का चौराहा है जहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर चुनावी क्या चर्चा है, चुनाव में किस तरीके का माहौल है, कितने विकास हुए हैं। दादा क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव सर बेहतरीन है, अच्छा है, कांटेदार, और सभी तीनों कैंडिडेट बराबर हैं। पर लेकिन यह है कि जनता को रुझान कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के समय पर लोग वहाँ परेशान हुए हैं। कहीं किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी किसी भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। जहाँ भी जाओ धर जाओ मर जाओ। अच्छा, सबसे एक बड़ी समस्या है यहाँ बेरोजगार और पानी की, ये पूरा हो पाया है कि नहीं हो पाया? नहीं सर, ये तो नहीं हो पाया, क्योंकि एक उनकी सरकार नहीं थी, अकेले व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरला रावत को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी द्वारा, तो क्या सरला रावत के जो ससुर थे मेहरबान सिंह रावत सरकार में भी विधायक रहे थे, क्या उन्होंने कोई विकास कराई? वो साहब उन्हें के समय पे जो है कि हम तो उनके पास कभी गए नहीं है। विकास जी है, सरकार के साथ साथ सारी दुनिया चलती है। वो कहते हैं ऐसा होगा, वादे कर देते हैं, कोई करने आता नहीं है, ना कोई देखने आता। अब चुनाव आगे पैर छीएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। पता है क्या लगता है, चुनाव आ गए है, चुनावी माहौल है, तो क्या विकास हुए हैं सबलगढ़ में या नहीं हुए हैं? सर जो भी हुआ है सबको दिख रहा है, क्या विकास हुआ है, कैसे हुआ है, हुआ जो अच्छा ही हुआ है, होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ के जो युवा हैं वो रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? सर यहीं पर मजदूरी करते हैं, बाहर भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मद्रास है, बेंगलोर है, आंध्रा में 12 आदमी काम करते हैं। इतनी मजदूरी यहाँ पे नहीं है, आदमी अपना पेट पालन कर सके। तो क्या जनप्रतिनिधि ने यहाँ कोई उद्योग या इंडस्ट्री नहीं लेके आए? नहीं सर, ऐसा कोई इंडस्ट्री एरिया सबड़ में नहीं है जहाँ मजदूरों को मजदूरी मिल सके। तो क्या लगता है चुनाव में इस बार जनता किसका कैसे नब्ज टटोल रही है, किसको चुनाव? सर अभी कुछ कह नहीं सकते, जो आगे पता चलेगा। अभी टाइम है चुनाव में, भी तो जनता का पता ही कब पलट जाए, कोई भरोसा कुछ नहीं। और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करूंगा कि दादा क्या स्थिति है चुनाव में, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया चल चाय रहा पी रहे हो, गर्म चाय के साथ चुनावी माहौल भी गर्म है क्या? है। नहीं, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। इसको कुछ युवा भी हैं, युवाओं से बात करेंगे कि आखिर रोजगार के लिए इन लोगों को क्या व्यवस्था मिली है। भैया रोजगार के लिए क्या साधन, खड़े हो जाओ, क्या साधन है रोजगार के, खड़े हो जाओ। अच्छी साधन ना है। क्या है, कहाँ मजदूरी करने या रोजगार के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? कितना ना जाता घर ही। तो कोई बड़ी इंडस्ट्री या जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो तमाम सारे भाषण तो देते हैं कि उद्योग लगाएंगे, ये करेंगे, तो क्या ऐसा कुछ है नहीं क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उद्योग का कच्ची उद्योग ना कुछ नहीं है। तो भैया क्या लगता है आपको, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, क्या लग रहा है? कछु ना लगे ना भैया, कछु ना ने सबलगढ़ में तो भाई जिलो बने हो तब कछु हो। हाँ, इस इलाके की सबसे बड़ी एक समस्या आती है पानी की, जो 12 पंचायतों के गांव या चंबल के ना, क्या ये पूरे हो पाएंगे? नहीं पानी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की। तो चुनावी माहौल आ गया है, तीनों दलों ने प्रत्याशी घोषित करे, क्या चर्चाएं चल रही हैं? अभी तो बढ़िया चर्चा चल रही है तीनों की, और देखते आगे क्या होगा। मतलब अभी जनता ने मूड नहीं बनाया है? हमारा तो मूड ही है, हमारा तो सरला जीतेगी, हमारा तो सरला को ही रहेगा पूरा पे। बाकी बिल्कुल जिस तरीके से जो मूड बनाना चाहिए जनता का वो नहीं बनाया। नहीं अभी वो नहीं बना है। दादा क्या मूड बनाए क्या जनता का? जनता का सुन तो रहे, सब कांग्रेस की वो है, लहर है आपकी। अच्छा लहर है, लेकिन मतलब विकास कार्यों की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? विकास तो एक ही नाना भाई, क्यों? कभी विकास ना है यहाँ, कोई विकास नहीं है। फैक्ट्री थी कैलाश की वो तोड़ा रही विकास के नाम से, जो सुपर फैक्ट्री थी शक्कर बनती वो पूरी तोड़ा रही। अब वहाँ पे कोई विकास होना ही ना है। तो यहाँ का जो युवा है, जैसे आपके बच्चे होंगे, तो वो कहाँ जाते हैं रोजगार के लिए? काम जाएंगे तो मजदूरी करने जाते हैं, गाड़ी भाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। दादा क्या लग रहा है, क्या माहौल बन चुका है, चुनाव है तो युवाओं का ही है? माहौल के हिसाब से देखा जाए तो माहौल तो कुछ नहीं कह रहा है, किसी भी प्रत्याशी नहीं बोल सकते अभी तो फिलहाल में। तुम पर देखो आगे चलेगा, लग रहा है कि ज्यादातर सरला रावत या सोनी धाकड़ दोनों की फाइट रहेगी।
और उम्मीद तो कुछ नहीं है, क्योंकि बैजनाथ कुशवाहा के पास तो अभी काम किया था, पर उसका काम दिखा नहीं है किसी लोगों को। तो ज्यादातर हमको उम्मीद यही लग रही है कि सरकार कांग्रेस की आ सकती है, पर यहाँ से सरला रावत ही जीत सकती है। अच्छा, वो ठीक है, जीतेंगी हारेंगी ये तो आगे वाला समय ही बताएगा, लेकिन क्या विकास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जो विकास होने चाहिए मूलभूत? अब विकास का तो देखो साहब, हमें मालूम नहीं है, विकास तो वैसे दिख नहीं रहा है। आपको जो दिख रहा होगा कुछ विकास हुआ है सबड़ में, हमें तो दिख नहीं रहा है। आपको जो दिख रहा हो तो वो भी आप बताओ, हमें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि विकास हुआ है। आप रोड नाले देख लो, कहीं भी कुछ भी देख लो, यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है अभी तो आगे देखो कौन सी सरकार बनती है, जब पता चलेगा विकास का। तो अभी तो कोई विकास नहीं है सबड़ में। दादा, रोजगार के लिए लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ रोजगार करते हैं? पार्किंग में आते सब ड्राइवरी करते हैं, 12-12 सब कर लिए हमने, तो कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं? सब लोग यहीं चप्पल चटका रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा साहब। हमारा पेपर दिया है फॉरेस्ट का, कुछ नहीं हुआ अभी तक, वो उसका वो ही नहीं आया रियलिटी। चुनावी माहौल है, तीनों दलों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, मतलब अभी नबज क्या चल रही है? अभी कुछ आया है निकल के कि अभी शांत है? कुछ नहीं है, शांत है सब कुछ, वोटर शांत है, सब कुछ शांत है। अच्छा। हाँ, तो रोजगार के यहाँ साधन नहीं है क्या? कुछ नहीं है। क्यों? साधन पाधन कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई इंडस्ट्री आई है यहाँ? कुछ नहीं आई है यहाँ, फैक्ट्री में कुछ वगैरह। अच्छा, मेहरबान सिंह रावत यहाँ से 3 बार विधायक रहे थे, सुरेश चौधरी भी रहे थे, क्या उन लोगों ने प्रयास नहीं किए? प्रयास नहीं किया सर। तो भैया तो मैं जानते थे क्यों प्रयास किए इन लोगों ने कि नहीं किए? ये नेता अब उनको मालूम होगा, हमारे समय में तो मालूम नहीं है प्रयास किया है कि नहीं किया। हमने कुछ कह सकते सवाल में कि प्रयास किया है कि नहीं किया है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि प्रयास करते तो कुछ न कुछ तो होता है इस सवड़ में। अभी तो सवड़ में आपको देख रहा होगा कुछ नहीं हुआ है। दादा, बेरोजगारी कहाँ जा रहे हैं लोग, कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं काम करने को, केरल है, को मद्रास है, को बेंगलोर है, तमिलनाडु जा सकते हैं आदमी। यहाँ कोई रोजगारी नहीं है, फैक्ट्री थी वो भी बंद करवा दी। अच्छा, मूड क्या है जनता का? जो चुनावी मूड होता है, माहौल तो बनने लगा ना? माहौल तो बनने लगा गया। हमारा माहौल तो ये है कि अपन तो कांग्रेस को शुरू से देता है। मतलब सबका बिल्कुल, ये सबलगढ़ के लोग थे और उनका कहना ये है कि सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग मत है। और अगर देखा जाए तो एक पानी की वो समस्या है, वो पूरी विधानसभा के लिए है, और रोजगार के लिए देखा जाए तो यहाँ का जो युवा है वो बेंगलोर और अन्य जो राज्य हैं उनमें जाकर मजदूरी कर रहा है। इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। हालांकि तीनों प्रत्याशी बराबर के हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसके सर पे ताज होता है, किस पर नहीं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।